हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एसबीआई क्लर्क का सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और अगर मैं लेवल की बात करूँ एग्ज़ाम का तो इट वाज इजी टू मॉडरेट आई वुड से। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन था। सो इंग्लिश में इंग्लिश वाज इजी मेरे शिफ्ट में। इट वाज वेरी वेरी डूएबल। उसमें एक एरर के 5 क्वेश्चंस थे। वर्ड, एक कर्स वर्ड कौन से सेंटेंस में करेक्टली उसका यूज़ हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन था। और एक पैसेज था बेस्ड ऑन वाटर टैंक सिस्टम, जिसमें कंचना बोली कोई थी जो सीगा विलेज से बिलोंग करती थी। सो द क्वेश्चंस वे वेरी इजी एंड स्ट्रेट। उसके बाद वर्ड स्वैप, रिप्लेसमेंट, करेक्शंस, ये सारे क्वेश्चंस थे। जो एक ट्रिकी पार्ट था वो था पैराजम्पल का, क्योंकि पैराजम्पल में फर्स्ट एंड लास्ट मुझे पता था कि फर्स्ट वाज डी, लास्ट वाज ए। बीच में मैं थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी लग रहा था मुझे। सो इन इंग्लिश आई अटेम्प्टेड 27 क्वेश्चन आउट ऑफ 30। वो 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके आंसर्स क्या होंगे। कमिंग टू क्वांट्स में आई वुड से द लेवल वाज मॉडरेट, क्योंकि इसमें 2 केसलेट्स आई थी और 2 डीआई आए थे, और जो सिंप्लीफिकेशंस थे, सिंप्लीफिकेशंस के 10 क्वेश्चंस थे वो भी कैलकुलेटिव थे। तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा था। सो सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस थे। 2 केसलेट था, एक था इनकम के ऊपर जिसमें कुछ परसेंटेज रेंट में और कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसके 2 या 3 क्वेश्चन थे। दूसरा था मिल्क एंड वाटर का रेशियो, जिसमें कुछ एक्स लीटर निकाल दिए गए और जार बी या जे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कौन सा जार था, तो उसमें ऐड हो जा रहा था, समथिंग लाइक दैट। एक केसलेट हुआ, ये मिल्क एंड वाटर वाला मुझसे नहीं हुआ। और 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे। सो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस थे। तो अरिथमेटिक में मुझसे शायद 6-7 क्वेश्चंस तो हुए थे, एक केसलेट का हुआ, और 2 डीआई भी मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व किया था। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी डुएबल थे। सो आई अटेम्प्टेड 22 क्वेश्चंस इन क्वांट्स। और भी ज़्यादा हो सकते थे लेकिन मैं केसलेट में बहुत ज़्यादा फंस गई थी मिल्क एंड वाटर वाले में। कमिंग टू रीजनिंग में आई वुड से इट वाज डुएबल, इट वाज इजी। पहले सिलॉक्स के क्वेश्चंस थे, इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस थे। इसमें ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा टाइम लग रहा था लेकिन वो सॉल्व हो रहा था। उसके बाद बॉक्स बेस्ड पजल था। बॉक्स बेस्ड पजल का मेरा जो सीक्वेंस था दैट वाज SQADBCPR। एंड फिर मंडे टू संडे में कुछ डेटा दिए हुए थे, ABCD L, कुछ लोग जा रहे हैं कहीं पर, मुझे याद नहीं वो क्या इवेंट था या क्या था, बट इसमें मेरा अरेंजमेंट था LQJMPKN। उसके बाद एक ये पैरेलल बेस्ड था जिसमें 10 पीपल बैठे थे। उसमें मेरा अरेंजमेंट था, ऊपर का जो रो था, रो 1 जो साउथ की तरफ देख रहा है दैट इज़ EDBCA, एंड जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है वो रो है QSPTR। सो दिस वाज माय अरेंजमेंट। पजल मेरे सारे बने थे। एक हाइट बेस्ड पजल था, उसका मुझे याद नहीं है डेटा मैंने क्या लिखा था, वो भी डुएबल था, इजी था। और इसमें एक पार्ट थोड़ा ट्रिकी, एक था अल्फ़ा न्यूमेरिक क्वेश्चन। सो अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या था प्रॉब्लम कि आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा टू सी द अदर 2 एलिमेंट्स। तो इनिशियली मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था क्वेश्चन गलत है, लेकिन देन इट सडनली क्लिक्ड एंड आई स्क्रॉल्ड इट एंड आई सॉ कि वहाँ 2 और एलिमेंट्स हैं। एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि आप दिमाग में नहीं आता है, बट उस वजह से गलत हो सकता है क्वेश्चन। सो अल्फ़ा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन थे। एंड इसमें रीजनिंग में आई अटेम्प्टेड 32 क्वेश्चंस। सो ओवरऑल मेरा जो अटैम्प्ट है दैट इज़ 81, एंड मैंने झारखंड से फॉर्म फिल किया था फ्रॉम जनरल कैटेगरी। सो या गुड अटैम्प्ट कुड बी अराउंड 75 to 85 आई थिंक इन दिस शिफ्ट। बाकी का मुझे पता नहीं, वो तो ओवरऑल शिफ्ट्स कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा कि गुड अटैम्प्ट या गुड स्कोर क्या हो सकता है। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि आपका कितना अटैम्प्ट रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।